देखिए, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा जी हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव है। तेजस्वी ने एक बड़ा दांव चलाया। उन्होंने कहा है कि अगर मेरी सरकार आती है तो गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया देंगे। माई बहन मान योजना की शुरुआत की जाएगी। आप लोग सहयोगी दल है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, बढ़िया कदम है। हम लोग ऑलरेडी अपने कांग्रेस शासित कई राज्यों में इसी तरह का मिलता जुलता योजना चला रहे हैं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह कांग्रेस की पुरानी सोच रही है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी जी ने अपने घोषणा पत्र में बात को कहा था, जिसमें उन्होंने सालाना 7,500 रुपया सीधे महिलाओं के खाते में देने की बात की थी। तो जब सरकार बनेगी तब बैठ के हम सारे सहयोगी दल के लोग बैठेंगे, फिर हिसाब से तय करेंगे कि इसकी योजना में कितना क्या करना है। मैं समझता हूँ अभी पूरा फोकस विधानसभा चुनाव पर होना चाहिए। पूरा गठबंधन मिलजुल कर चुनाव लड़े और सामाजिक समीकरण को भी ध्यान में रखे। इसलिए कांग्रेस तो ये इस बात की भी पक्षधर है कि हमें 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर देना चाहिए बिहार में। एक अल्पसंख्यक वर्ग का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो और एक सामान्य वर्ग से डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो। इस आधार पर हम समाज के बहुत बड़े उस वर्ग को भी सत्ता में भागीदारी का उचित अवसर देंगे जिन्हें संख्या तो है लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। तो सत्ता में भागीदारी के लिए यह आवश्यक है कि अल्पसंख्यक समाज का एक वर्ग, एक नेता डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा हमारे गठबंधन की सरकार में, और सामान्य वर्ग का एक नेता भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा गठबंधन की सरकार। आप 2 डिप्टी सीएम कांग्रेस का बने, सरकार बनने पर आप ये कह, लेकिन उसके पहले आपने कहा जो योजना को उन्होंने अनाउंस किया कि पहले चुनाव लड़ने की लड़ाई लड़नी चाहिए। बिल्कुल, प्रायोरिटी हमारी इलेक्शन पर होनी चाहिए कि हम चुनाव कैसे लड़ें और कैसे जीतें। चूँकि यहाँ एनडीए है, केंद्र सरकार बिहार सरकार दोनों मिलकर चुनाव लड़ेगी और ये लोग सत्ता में बहुत दिनों से बैठे भी हैं, तो हमें मजबूती से लड़ना होगा। उसके लिए रणनीति बनानी होगी और आपस में चर्चा करनी होगी। और ये भी जरूरी है कि अगर कोई घोषणा हो रहा है तो उसके पहले सभी सहयोगी दलों से आपस में बात कर लिया जाए। कायदे से तो वही होना चाहिए। आपको मेजर अनाउंसमेंट कोई भी करिए, मान लीजिए गठबंधन में शामिल पार्टी, ये तो गठबंधन चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे ना, तो सबकी आपसी सहमति और सामंजस्य का होना आवश्यक है। पिछली बार 2020 में आप लोग 70 सीटों पर लड़े थे, 19 जीते थे। इस बार कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएल है, तो 70 पे ही लड़ेंगे या उससे कम पे इस बार होगा आप लोग? नहीं, लड़ना तो 70 पे ही है। हाँ। कल भी हम लोग की मीटिंग थी पटना में, तो उसमें ये बात का आपसे फिर से अनाउंसमेंट किया गया। और सबसे बड़ी चीज़ है लोकसभा चुनाव में बिहार में जो हमारा स्ट्राइक रेट रहा है, कहीं ना कहीं वो विचार के प्रश्न में मुख्य रूप से रहेगा। लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस का प्रदर्शन बिहार में रहा है, गठबंधन के अन्य दलों का प्रदर्शन रहा है, उसी आधार पर सबकी भागीदारी तय होगी। तो जहाँ जिस पार्टी का विनेबल कैंडिडेट है, जिसका आधार है, वो लड़ेगा। हमारे 23 पे लड़ी थी आरजेडी, 23 सीटों पे लोकसभा में 4 जीती। आप लोग 9 पे लड़े थे, 3 जीते। एक निर्दलीय पप्पू यादव भी लड़े, तो क्या उनको भी आप लोग अपने कोटा में काउंट कर रहे हैं? वो तो कांग्रेस के है ही। मतलब आप लोग 10 पे लड़े, 4 पे जीते। बिल्कुल, उसी स्ट्राइक रेट पे सीट बंटवारा हो? नहीं, सीट बंटवारा तो उसी आधार पर होना चाहिए ना, जो हमारा लोकसभा परफॉर्मेंस बिहार में रहा है। निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में भी उसी आधार पर आपस में हम लोग तय करेंगे। तो देखिए, प्रेमचंद मिश्रा जो हैं पूरे मसले पर अपनी राय रख रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए, पहले सरकार बन जाए उसके बाद ये सब लागू होगा। पहले लड़ाई चुनाव जीतने की होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि इस तरह का जब अनाउंसमेंट होता है तो सहयोगी दलों से भी बातचीत करनी चाहिए। और ये भी मांग कर रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो 2 डिप्टी सीएम कांग्रेस का हो। और पिछली बार तो 70 पे लड़े थे, इस बार भी उतना ही पे लड़ेंगे, उससे कम पे लड़ने का सवाल ही नहीं होता है। लोकसभा चुनाव का जो सीट जीतने का स्ट्राइक रेट था, उसी के आधार पर महागठबंधन में सीट बंटवारा विधानसभा चुनाव को लेकर होना चाहिए, ये कह रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।